गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप स्वस्थ होंगे। इस समय बहुत ही विषम परिस्थिति है और इस परिस्थिति में आपका अध्ययन भी चलता रहे, इसलिए विद्यालय की तरफ से आप लोगों की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी गई है। तो आज हम मुखातिब हो रहे हैं क्लास 9 के स्टूडेंट से, जो कि 8th पास आउट करके अब आप 9th में जाएंगे। हम मैथ सब्जेक्ट लेकर के आए हैं आपके सामने। जो आपका अब 9th का सिलेबस होगा वो NCERT बेस्ड है। आशा है आप सबके पास बुक भी हो गई होगी। तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से चलते हैं। NCERT बेस्ड बुक्स कॉमन बुक है, ये हिंदुस्तान में ही बुक है जो आपका सिलेबस है। तो उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, टॉपिक है नंबर सिस्टम। आप क्लास 8 में, क्लास 6 से ही हम इसको आपको बताया करते थे, ये आपको याद होगा। तो नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले जो आपका इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन है, जो कुछ आपको जानकारी जो जानना है, उससे पहले कुछ जो प्रमुख बातें हैं जो आपको इसके पूर्व जो जानना चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, एक बार आपको रिमाइंड हो जाए, इसलिए हम एक नोट्स अलग से, देखिए आपका समय भी जाया ना हो, हमने तैयार करके रखा है, जो कि मुख्य उन बिंदुओं पर आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दिया जाए कि आप इसको जानते भी हैं, एक बार फिर इसको देख भी लें। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जैसे है आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। बहुत ही शॉर्ट में हम आपको इसको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए इसको सामने रख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या शॉर्ट में नेचुरल नंबर, 1 से अनंत तक, 1 से इनफाइनाइट, 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। शायद आप इसको जानते भी होंगे। इसी कड़ी में दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है? जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 0 को लेकर के सभी प्राकृतिक संख्याएं, विद 0, ऑल नेचुरल नंबर विद 0, 0 से इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। ये सब अगर आप पिछली कक्षा में शायद याद होगा, अगर आप लोगों को, मैंने क्लास 6 से इन सब पर फोकस किया था। अब इसकी ही आवश्यकता है, इसी को लेकर के कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती कि आप 9th में पहुंच गए, 10th में पहुंच गए, सिलेबस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे बेसिक जानकारियां हैं, अगर वो बिल्कुल ठीक रहेंगी तो हम आगे परफेक्ट जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी के तहत जो है तीसरा है पूर्णांक। इसको अब थोड़ा सा हम हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं आपको कि अब हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, आपका सिलेबस हिंदी मीडियम में है। पूर्णांक को आपको मैंने बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। देखिए पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सब में बिल्कुल आपको अंतर इनफैक्ट आना चाहिए कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो पूर्णांक उसे कहते हैं, जैसे पूर्णांक को आपको सीखने के लिए, अगर आपको याद होगा, हमने नंबर लाइन हम हमेशा बताते थे आपको, संख्या रेखा, नंबर लाइन। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो आप जानते हैं कि इस साइड में प्लस, इधर माइनस। तो इधर जो इंटीजर होंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे 100 आगे जा सकते हैं। अब इस तरफ आएंगे -1 -2 -3 -4 आगे, इस तरह से। तो ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल इत्मीनान से समझिए। और अब तो आपको चांस भी है। पहले मैं क्लास में एक ही बार बताया करता था, पता नहीं कुछ लोग सुने कि नहीं सुने। अब तो आप उसको बार बार वीडियो को जो है आप दोहराइए, बार बार उसको रिवर्स करिए, बार बार देखिए, जब तक आपको समझ में आए। देखिए पूर्णांक, इंटीजर्स, और पूर्णांक को जो है अंग्रेजी अक्षर Z से निरूपित करते हैं, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको W या I से प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो देखिए पूर्णांक में क्या है? पूर्णांक, इसका अगर आप डिफिनीशन देना चाहेंगे तो यही कहेंगे, जिसमें
जीरो भी हो, जीरो भी, सभी होल नंबर या ये कह सकते हैं सभी होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इसमें 0 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4 ऋणात्मक नंबर भी, ये धनात्मक नंबर भी, ये सब आ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक, इंटीजर्स। इसी कड़ी में नेक्स्ट आप देखिए अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अभी आप कहेंगे कि ये सब अगर जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जो नहीं जानते एक बार उनको जानना चाहिए। इन सब चीजों से हम मुखातिब होंगे तभी हम आगे की जानकारी ले सकते हैं। अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वो संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 8। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, जो 2 है हमेशा पूछा जाता है कि 2 अभाज्य तो है लेकिन कैसी सम अभाज्य संख्या है। जो 2 है वो आपकी सम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वो नंबर्स जो खुद और एक के अलावा और किसी से भी न कटे और उनका कोई फैक्टर न हो, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसको खूब अच्छे समझते जाइए। और उसके बाद देखिए फिर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या अंतर है? भाज्य संख्या वो है जो ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा और किसी संख्या से भी कटे, जिसका गुणनखंड एक से और खुद का तो हो ही, उसके अलावा और किसी से भी हो, उसका फैक्टराइजेशन हो। जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, तो ये सब है। तो यहाँ पर देखिए 1 × 2 × 2, तो यहाँ 1 और 4 तो है ही लेकिन 2 भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। उसके बाद फिर आपका आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जो नंबर सिस्टम जो आपके सिलेबस में है 9th में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? P/Q। ये तो आप जानते हैं, P/Q के रूप में जो हो, where Q does not equal to 0, where Q does not equal to 0, P/Q के रूप में सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। फिर आपका आता है अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इनरेशनल नंबर क्या है? जो संख्याएं, अच्छा ये परिमेय संख्या में एक चीज और आपको नहीं बताया, P/Q के रूप में हो, where Q does not equal to 0। जैसे मान लीजिए P की जगह 1 है, Q की जगह 0 है, अब एक में 0 का भाग देंगे तो यह अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट। तो परिमेय संख्या क्या होगा? जो संख्याएं P/Q के रूप में हो, where Q does not equal to 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कुछ भी 1/2, 2/3 आदि इस तरह से अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके। जैसे इसका एग्जाम्पल है पाई, मुख्य रूप से। अच्छा, कुछ लोग ये पूछेंगे, देखिए आपके मन में अगर जो जिज्ञासु स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर में तुरंत आ जाएगा कि पाई = 22/7 सर, 22 डिनोमिनेटर, 7 इज डिनोमिनेटर। आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। यस, बिकॉज ये पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें जितनी रूट की संख्या है, जैसे √2, √5, √3, इस तरह से आगे वाले क्लास में आपको प्रूव भी कराएंगे। प्रूव दैट √2 इज ए इनरेशनल नंबर। आप सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से उसके बाद इसी कड़ी में अगला आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या है? वास्तविक। देखिए भाई, हम मिक्सअप बोल रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी में भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका बोर्ड हिंदी बोर्ड है। वास्तविक संख्या, थोड़ा सा कुछ बच्चे जो 8th पास आउट करके आप 9th में आएंगे, उसको क्या वास्तविक संख्या मतलब? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर का डेफिनेशन बस यही है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं।
जितनी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उनके संग्रह को रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझना है, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। रियल नंबर को दशमलव में कैसे हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आपको याद आ गया होगा, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिए। देखिए थोड़ा सा बस ऐसे गाइडलाइंस आपको दे रहा हूं कि आप फिर एक बार अपने को रिचार्ज कर लीजिए। अरे जैसे भाई मोबाइल रिचार्ज होता है तो बस आप प्लग लगाइए, बस 15-20 मिनट में आप रिचार्ज हो जाएंगे, आपको सारी बातें आ जाएंगी, स्मरण हो जाएंगी, सब पुरानी बातें हैं। शांत दशमलव, शांत दशमलव क्या होता है, जैसे बाई भी मान लो 1/2 है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझते चलेंगे। अब 1 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट है ना, 5 या 10, तो कितना आया इसका रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आया वो कितना है, 0 आया। तो ये सब क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये शांत दशमलव। उसके बाद आता है अभी देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप जो है कुछ नहीं, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो आप यह नहीं बता सकते कि अभी क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज अभी मैं कराऊंगा, इसीलिए ये सब बेसिक चीजें आपको कॉन्सेप्ट में आ जाना चाहिए। एक बार सुन रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस वीडियो को सुनिएगा। तो जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है तो मैंने बता दिया। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि आप इसमें बताइए कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे, उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दशमलव प्रसार से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बताया, फिर उसके बाद है अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, जैसे 1/3 है। अच्छा एक चीज और है, देखिए आप जब बुक देखेंगे ना तो जो आपका शांत दशमलव है, सॉरी अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत आवर्ती, किसी अंक का बार बार पुनरावृत्ति होना, अशांत आवर्ती। और या तो इसको बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। जब आप अपना बुक्स देखेंगे तो उसमें हम मिलेगा, तो इसी का नाम है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 1/3 है, तो 1/3 का जब आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट लेके 0, 3, 3 9, फिर 1 आया, फिर देखिए यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं 0.3333 ... ये 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। और इसको साथ में क्या लिखेंगे, 0.3 पर बार लगा देंगे, इसको क्या बोलते हैं, बार। ये बार क्या व्यक्त करता है, बार क्या इंगित करता है, ये 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। उसके बाद है अशांत अनावर्ती, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है अशांत आवर्ती और एक है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती इसमें क्या होता है, जैसे कि 0.02002003, देखिए इस तरह से बढ़ता जाता है। अर्थात जो इसके बाद डिजिट्स आते हैं वो डिजिट्स अपने आप में अलग होते चले जाते हैं। तो जब डिजिट्स अपने आप में अलग होते चले जाएं तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। अब ये सब जो डिजिट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, इनरिजनल नंबर। यही सब क्या है आपके इनरिजनल नंबर। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको कुछ, अब ठीक है, आपका जो ये जितने भी इस टॉपिक से, इस चैप्टर से संबंधित जो बेसिक चीज थे, जो आपको जानकारी चाहिए थे, उसके विषय में मैंने आपको
अच्छे से बताया, और आप इसको एक बार दो बार फिर आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारी ये सब बेसिक चीजें हैं। हम इसको अपने पूर्व कक्षा में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब उसके बाद सीधे हम चलिए आपके आते हैं पाठ्यक्रम पर। ये NCERT की बुक्स हमारे हाथ में है और संभवतः आप सबके पास भी बुक्स अवेलेबल होगी, तो उसी के तहत हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं। ये आपका कंटेंट है, पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज पर हम चलते हैं। आपका देखिए ये है, देखिए समय की भी बाध्यता है, 30-30 मिनट का समय भी यहाँ मिलता है। सभी टीचर्स बिल्कुल कुछ न कुछ आपको बताने के लिए अपने अपने विषय को लेकर चलते हैं। और अब हम चलते हैं आपके सीधे प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को चलते बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप अगर बुक देखेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0। आप देखिए क्वेश्चन बिल्कुल साफ है, पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ये 0 पूछ रहा है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? यस। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज जब इसको हम p/q के रूप में लिखेंगे, p/q, तो हमको तो 0 पर परिमेय संख्या तो 0 है ना, तो 0 को हम 0/1 नहीं लिख सकते, 0/2 नहीं लिख सकते, 0/3 नहीं लिख सकते। जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो यहाँ होगा यस, p/q को 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि p का मान 0 है। अब q तो कह रहा है, q तो हमेशा परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यस, p/0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गर्मी है और आशा है आप लोग बिल्कुल घर पर सुरक्षित होंगे, स्टे होम भी सेफ। इस समय स्थिति बहुत ही नाजुक है, लेकिन बट कंटिन्यू योर स्टडी, लेकिन अपना जो अध्ययन है उसको जारी रखें। देखिए प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 और 4 के रूप में 6 परिमेय संख्याएं। देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, 3 और 4 के बीच, तो इसको आप निकालने के कई मेथड हैं। हम 1-2 मेथड आपको बताते हैं जो आपको आसान हो, उसी का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड देखो क्या कह रहा है बेटा, 3 और 4 के बीच। अच्छा पहली बात तो आप ये जानिए कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती है, अनगिनत परिमेय संख्या, अर्थात 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। तो मान लीजिए यहाँ 3 है और ये 4 है। देखिए छोटा 3 है, बड़ा 4 है।
अब इसमें हमको 6 परिमेय संख्या बताना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई। ये नहीं है कि हमेशा इसमें देखिए, आप 7th में ही मैंने आपको इसको बताया है, 6 शायद 7th में है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर आंसर में दूसरा कुछ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, चाहे आंसर वाला भी सही है, आपका भी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, तो इसे 3 है। ठीक है, 3 से हमने स्टार्ट किया, इसको अगले को 3.1 कर दिया, 3.2 कर दिया, 3.3 कर दिया, 3.4 कर दिया, 3.5 कर दिया, सो चाहिए आपको 6 ना, और आगे 4 आपका है ही। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 3.6 कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये कब, जब ये भिन्न के रूप में नहीं होगा, जैसे कि यहाँ 3 है, यहाँ 4, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कितना दिया है, तो आप ऐसे। दूसरी सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड क्या है, मैंने आपको बताया कि देयर आर मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। सेकेंड मेथड जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो देखिए 3/1 4/1 तो आप कर ही सकते हैं, तो आपको मालूम नहीं होगा, कोई भी संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके नीचे 1 तो हर जगह है ना, तो इसको हमने लिखा 3/1, हमने लिखा 4/1। देखो हमको कितनी परिमेय संख्या चाहिए भाई, 6 परिमेय संख्या। तो उसी के हिसाब से आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर किया 3 × 10, यहाँ कर दिया 1 × 10, यहाँ कर दिया 4 × 10, यहाँ लिख दिया 1 × 10, तो ये क्या हो गया 30/10, और इधर क्या हो गया 40/10। अब देखो भाई, इसमें 6 परिमेय संख्या नहीं और परिमेय संख्या लिख सकते हो। यहाँ पर आप इसको बढ़ाते जाए 30, आप इसमें क्या आप फिलअप करेंगे 30, यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 डॉट। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 6 परिमेय संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6, आगे भी कर सकते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझ रहे होंगे। और देखिए, मैं आपको कहा करता था क्लास में कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर पहले ही आप बैठ जाएंगे कि अरे नहीं ये सब क्या है, ये कुछ नहीं है, और देखिए कोई अपने आप में अलग नहीं होता, अपनी समझ अलग होती है। आप कितने, मैं आपके साथ किस तरह से बर्ताव कर रहा हूँ, किस तरह से समझा रहा हूँ, लेकिन आप उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप गंभीर रहेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही इतना उसका स्टैंडर्ड इतना है कि वो आपसे परे है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप कंसंट्रेट माइंड से समझने का प्रयास करें। और भाई ये तो वीडियो है, ये तो डिजिटल माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ एक एडवांटेज ये है इसका कि आप इसको अगेन एंड अगेन बार बार इसको देख सकते हैं। जब तक आपको ये चीज न समझ में आए, कॉन्सेप्ट न समझ में आए, तब बार बार आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे, दूसरा क्वेश्चन शायद था, आप देखेंगे नंबर सिस्टम और शायद एक्सरसाइज 1.1। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 and 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। Again 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। Here we look, यहाँ जो डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 5 है, तो हमको 5 चाहिए ना, तो वी आर फ्री, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो मान लीजिए
सपोज दैट। अच्छा ये कब हम फ्री हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम, और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब दूसरे तरीके से उसको लगाएंगे। अभी एक क्वेश्चन हम आपको इस तरह भी बता देंगे जबकि आपके एक्सरसाइज में नहीं है। देखिए 3/5 तो हमने मान लीजिए 10 का मल्टीप्लाई। अब ये नहीं है कि 10 कोई आप कहेंगे कि आप 10 ही इसके लिए आवश्यक है, नहीं, आप फ्री हैं, बट आपको ये देखना है कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, कितनी परिमेय संख्या आपको चाहिए। तो चलिए भाई यहाँ 3/5 था, 10 का मल्टीप्लाई करें, एंड इधर आपका 4/5 था, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आप पाएंगे 30/50 एंड 40/50। अब 30/50 और 40/50, तो देखिए ये एक चीज ये भी समझ लीजिए कि ये और ये दूसरा नहीं है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। आपको मैंने बताया था पिछली कक्षा में, जैसे यहाँ हो 30/50, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, लोएस्ट फॉर्म में बदलो, इसके तमाम जो है आपको बताया गया था। तो सिंपलेस्ट फॉर्म माने सरलतम रूप, न्यूनतम रूप, हिंदी में समझेंगे न्यूनतम रूप, सरलतम रूप। तो किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वी टेक HCF, फर्स्ट वी टेक HCF 30 एंड 50, दोनों का HCF लेते हैं। तो HCF क्या आएगा 10, क्या आया हमको बी ऑप्शन 10। उसके बाद क्या करते हैं, HCF से भाग देते हैं, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। तो देखिए 10 3 जा 30, 10 5 जा 30, तो 3/5 आ गया कि नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि ये 30/50 इक्वल टू 3/5। इसी तरह 40/50 इक्वल टू 4/5। नाउ बिटवीन देम वी गेन 5 रेशनल नंबर। हमको 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 डॉट, इस तरह से। और जितना आपको चाहिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और आप अपने घर पर रहिए बट कंटिन्यू योर स्टडी, अपने अध्ययन को। तो ठीक है, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल कंप्लीट हुआ, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, आपके जो साथी इससे नहीं जुड़े हैं, आपके जो क्लासमेट्स, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है भाई, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप उनको फोन करके थोड़ा उनको भी बताइए कि हमारे यहाँ क्लासेस चलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।